राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब को शत शत वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंतास्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं जो कार्य जिस काल में करना होता है वह उसी काल में करना चाहिए, क्योंकि कार्य की सफलता में काल का सबसे अधिक महत्व है। काल का प्रभाव समस्त जीव जगत पर पड़ता है। जीवन में काल का, समय का क्या महत्व है, यह बात एक किसान से पूछिए जो खेती के लिए जी जान लगाकर परिश्रम करता है, एफर्ट्स डालता है। समय समय पर रात दिन लगा रहकर वह सारे इम्पोर्टेंट कार्य कर देता है, फिर भी वह मौसम और काल पर ही कंप्लीटली निर्भर रहता है। ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सीजन एंड टाइम। कभी बारिश, कभी उमस, कभी धूप और कभी हवा। उसका हर काम मौसम और काल के अनुसार चलता है। अकॉर्डिंगली बीज बोने के समय वर्षा होकर धरती नरम होनी चाहिए, तो बीज बोने के बाद अंकुर फूटता है तब भूमि में गर्मी, उमस और धूप तपनी चाहिए। फसल पकने के समय मौसम सूखा और हीट होना चाहिए, तो फसल कटने के समय हवा चलनी चाहिए। फ्रूट्स पकने के टाइम में खूब धूप होनी चाहिए। कहते हैं जितनी धूप तपेगी आम उतना ही मीठा होगा, खरबूजा उतना ही मीठा होगा। आजकल तो मौसम भी बदल गया है। ओजोन लेयर में होल हो जाने से धरती के टेम्परेचर में अंतर आ गया है। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से हम सब भली भांति परिचित हो चुके हैं। प्रकृति का जो प्रकोप आजकल देख रहे हैं वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऑक्यूपेशनल गैसेस के कारण जो वायुमंडल प्रदूषित हो जाने से सीजन्स चेंज हो रहे हैं, मौसम बदल गए हैं। धूप काल में वर्षा, वर्षा में सूखा और सर्दी में वर्षा, बड़ी विचित्र दशा हो गई है। प्रकृति के विपरीत मौसम हो रहा है। खेत की तरह मानव जीवन की सभी प्रवृत्तियां भी, सारी एक्टिविटीज भी काल से प्रभावित होती है। आगमकार कहते हैं अकाले चरसी बिक्कू कालम ना पड़ी ले हसी अकालम च विवजिता काले कालम समाये रे। हे भिक्षु, तुम अकाल में, असमय में भिक्षा के लिए जाओगे तो भिक्षा मिलेगी नहीं और उल्टा परेशान हो जाओगे। तत्पश्चात गांव या समाज को दोष देने से कोई वांछित लाभ मिलने वाला नहीं है। वास्तव में दोष गांव का नहीं, समाज का नहीं, तुम्हारा ही है कि तुम असमय में भिक्षाचरी करने निकले। इसीलिए हे भिक्षु, अकालचर्या छोड़कर कालचारी बनो। जो कार्य जिस समय किया जाता है उसी समय करना चाहिए। प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण और भिक्षाचरी के समय भिक्षाचरी। काल विधान के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है, इसी में निपुणता है। Time is the strongest force of nature that surely rules both nature and mankind. The control of time on our lives is perfect to remind us constantly what a beautiful gift life has given to us in the form of time. प्रत्येक क्रिया काल के अनुसार करनी चाहिए। मनुष्य श्रम करता है, बट उसका फल पाने के लिए काल की उपयुक्तता जरूरी है। जैसे हेल्थ को सुधारने के लिए सर्दी का मौसम अनुकूल माना जाता है। आयुर्वेद की अधिकांश मेडिसिन्स सर्दी में ज्यादा लाभदायक होती है। सिमिलरली धर्म आराधना के लिए और तप साधना के लिए वर्षावास, चातुर्मास का समय सबसे अधिक अनुकूल माना जाता है। वर्षावास के ये 4 महीने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।
किसान को इन 4 महीने के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप अच्छी फसल मिलती है और शेष 8 महीने आराम से बीतते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर किसान आलस्य कर ले, प्रमाद को दूर न करे, बीज नहीं बोए और उसे फसल नहीं मिले, तो यह 4 महीने तो क्या, पूरा साल यानी 12 महीने पूरे व्यर्थ चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक खेत है जिसमें धर्म का बीजारोपण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है चातुर्मास काल में। मारवाड़ी में कहा जाता है, अवसर चूकी पुनि का पछताने। यदि चूक गए यह अवसर तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। 4 महीने गवा दिए तो शेष कुछ नहीं बचेगा। वर्ष के 12 महीनों में से 4 महीने अगर घटा दिए जाए तो पीछे क्या रहेगा। कभी अकबर ने बीरबल से यह प्रश्न किया था, तब बीरबल ने बहुत ही विवेक पूर्वक अपनी औत्पत्ति की बुद्धि से कहा था, कुछ भी नहीं। वहां बैठे सभी सभासदों को तब बीरबल का यह उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ था। आप भी आश्चर्य कर रहे होंगे कि ऐसा कैसे। 12 में से 4 जाने पर तो 8 बचने चाहिए। इम्पोर्टेंस अगर गिनती की ही होती तो प्रश्न करने वाला अकबर और उत्तर देने वाला बीरबल नहीं होता। प्रश्न में महत्व है उपयोगिता का, गुणों का। वस्तुतः शेष बचे 8 माह के महत्व से कई गुना अधिक महत्व है चातुर्मास के 4 महीने का। वर्षा यदि नहीं हुई तो पानी कैसे आएगा। बिन पानी के तो जीवन ही नहीं बच पाएगा। इसीलिए आत्मबंधुओं, इस चातुर्मास में चातुर्मासिक पर्व के दौरान आप अधिक से अधिक धर्म आराधना करें, क्योंकि कहा जाता है, we all have our time machines. Some take us back, they are called memories. Some take us forward, they are called dreams. You may delay, but time will not. हमारे पास जो समय उपलब्ध है उस समय को सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम देरी से कुछ कार्य करने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। मन में ये चिंतन कर सकते हैं, नहीं आज धर्म ध्यान नहीं, कल करूंगा। लेकिन आत्मबंधुओं, समय कभी भी आपके लिए इंतजार नहीं करता। इसीलिए इस लॉकडाउन के दौरान, इस विकट परिस्थिति में जहां प्रकृति का प्रकोप है, दूसरी ओर कोरोना वायरस का ये प्रकोप है, हर तरफ से ज्ञानी जन कहते हैं कि जब पाप कर्म उदय में आते हैं, जब दुख सामने आता है तो चारों तरफ से इंसान को घेर लेता है। तो आपको चिंतन करना है कि जो समय आपको उपलब्ध हो रहा है, जो समय आपको मिल रहा है, उस समय को आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञानी जन ये भी कहते हैं, टाइम इज फ्री बट इट इज प्राइसलेस। समय बिल्कुल मुफ्त है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा अधिक है। यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट। आप उसके मालिक नहीं बन सकते, लेकिन उसका उपयोग आप जरूर कर सकते हैं। यू कांट कीप इट बट यू कैन स्पेंड इट। आप समय को अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन उसको खर्च कर सकते हैं। वंस यू हैव लॉस्ट इट यू कैन नेवर गेट इट बैक। एक बार आपने समय को गंवा दिया तो पुनः वो समय, बीता हुआ कल आपको प्राप्त हो नहीं सकेगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि टाइम इज मोर वैल्यू देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। आपके पास अगर धन नहीं है, आप परिश्रम करते हैं तो और अधिक धन कमा सकते हैं, लेकिन अगर समय चला गया तो आपको और ज्यादा समय प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस चातुर्मासिक पर्व के दौरान, इस चातुर्मास के दौरान आप अपने आत्मा का लक्ष्य रखते हुए ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करें, क्योंकि जो धन वैभव संपत्ति है वो साथ में नहीं चलेगा। जो धर्म आराधना की है, जो पुण्य आपने किया है, वही साथ चलेगा। इसी मंगल कामना के साथ इस चातुर्मास को आप अपने आत्महित के लिए, धर्म आराधना के लिए आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, समय का सदुपयोग होगा, चातुर्मास का सदुपयोग होगा। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय। इसी मंगल भावना के साथ जय गुरु शुभ, जय गुरु पारस, जय गुरु पदम।